छत्तीसगढ़ में गुरुवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता केदार कश्यप को वन और जलवायु परिवर्तन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मंत्री केदार कश्यप ने हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया है और हमारे साथ हैं इसी मंत्रिमंडल में शामिल केदार कश्यप जी। केदार जी, स्वागत है एनडीटीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने प्रदेश संगठन का और राष्ट्रीय संगठन का और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और जितनी भी हमारी माननीय मोदी जी की गारंटी है, संकल्प जो हम लोग लेकर गए थे, उन योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से उनके साथ में अनदेखी की गई थी, ऐसी अनदेखी नहीं होगी। केदार जी, आप बस्तर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बस्तर में आप हालांकि एक्सपीरियंस है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं सरकारों में, आपको कार्य का अनुभव काफ़ी बेहतर है, स्वाभाविक है। लेकिन वन मंत्रालय जैसा बड़ा डिपार्टमेंट एक बस्तर के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वन जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है। क्या प्लानिंग है, किस रोड मैप पे काम करना है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ में वन संपदा बहुत सर्वाधिक मात्रा में है। यहाँ पर खनिज संपदा, वन संपदा, जो हमारे यहाँ के वनवासी बंधु, आदिवासी बंधु जो है वनोपज पर जीवन आधारित है और उनके वनोपज का सही तरीके से उनको मूल्य प्राप्त हो और खरीदी की व्यवस्था अच्छी हो, इस बात की बेहतर से बेहतर चिंता की जाएगी और उसके साथ साथ उनके हितों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाएगा। पहले बहुत सारी योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने उनको लाभ देने का काम किया था, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, चाहे बोनस का मामला हो, चाहे चरण पादुका हो, अनेकों ऐसे मामला है जिसके माध्यम से हम हमारे वनवासी भाइयों का, आदिवासियों का विशेष तौर पे जो ध्यान रखा गया था, वो फिर से ध्यान रखा जाएगा। पिछले 5 सालों की बात करें खासकर, हालांकि उससे पहले भी एक आंदोलन कभी होते रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर बस्तर में सिलगेर का एक बड़ा आंदोलन रहा है। अभी भी वहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। क्या किस तरह से काम करने का वहाँ पर रोड मैप होगा, खासकर आदिवासी हित की बात कर लें और जंगल बचाने की बात कर लें? बैठेंगे और उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाए और लोगों को विश्वास में लेके हम काम करेंगे। आपके मंत्रालय से अब सबसे पहला डिसीजन क्या होने वाला है? कुछ ऐसा रोड मैप प्लान वगैरह बन चुका है? अभी हम विभाग की समीक्षा करेंगे और जो जनता के हित में होगा वही फैसले लिए जाएंगे। कई सारे वन विभाग में खासकर शिकायतें मिलती रहती हैं कि एक तरह से जंगल में जंगल राज चल रहा है। उस जंगल राज को रोकने का क्या प्लान है? देखिए, जो सरकार की नीयत पर ये विशेष जाता है और सरकार की नीयत यदि साफ हो तो जंगल को बचाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जंगल की स्थिति बेहतर थी, लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों में जो स्थिति खराब हुई, वो स्थिति दोबारा नहीं आएगी। आपके पास ऐसी जिम्मेदारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। जलवायु पर्यावरण समस्या जो है वो विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। ये एक चुनौती मान रहे हैं कि किस तरह से इसको 5 सालों में छत्तीसगढ़ में इसका असर कम से कम किया जाए और जो ग्लोबल वार्मिंग की एक बात होती है उसको उस पर कंट्रोल किया जाए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पर जो जंगल का क्षेत्र है वो लगभग 65% है और यदि हम ट्रैवल की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग शहरों से सीखते हैं, लेकिन शहर वालों को कई बातों को लेकर के हमारे उस सुदूर वनांचल में रहने वाले लोगों से भी सीखना चाहिए इस विषय को लेकर के। चलिए, तो ये थे वन मंत्री केदार कश्यप जो बता रहे थे कि अभी विभाग का बंटवारा हुआ तो इनका प्लानिंग क्या है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।